देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अंतिम चरण के चुनाव कल यानी 1 जून को होना है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शीर्ष नेता 400 पार का नारा लगाकर तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र के प्रभारी दिनेश शर्मा जी। बहुत स्वागत दिनेश जी। जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और अंतिम चरण के कल चुनाव होना है, एक तरफ जहां आप लोग 400 पार का दावा कर रहे हैं, वहीं जो विपक्ष है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से लगातार ये दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है और कितनी सीटें ला रहे हैं? देखिए, अभी अंतिम चरण का चुनाव बाकी है जी, और उसमें काफ़ी भी समय बाकी है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में एक पक्षी लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली है और मोदी जी के जो कार्य हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, लाभार्थी जो प्रभावित हुए हैं, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें आएंगी और निश्चित रूप में बड़ी विजय की तरफ बीजेपी बढ़ेगी। इस चुनाव में देखा गया जो विपक्ष है वो संविधान को लेकर बहुत आक्रामक रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान दिखता लग रहा है? क्योंकि जो संविधान को लेके हम लोग भी फील्ड में गए तो लोग जो एक संविधान खोने का डर, बदलने का डर जनता में दिखा, जो कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये डर बताया जाता है। विपक्ष झूठ का पुलिंदा है और हमेशा झूठा प्रचार किया है। उन्होंने जो भी झूठा प्रचार किया वो जल्दी एक्सपोज हुआ है और जनता को पता चला कि जो संविधान को बदलने की बात विपक्ष कर रहा था उसने खुद ही बदला है। और उसका सबूत सबसे बड़ा ये आया कि धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस ने दिया, यानी संविधान का उल्लंघन उन्होंने करा। ओबीसी एससी का जो कोटा था आरक्षण का, वो कांग्रेस ने कर्नाटका में, तमिलनाडु में सभी जगह दिया और वो उत्तर प्रदेश में भी देना चाहते थे कि अगर उनकी सत्ता कभी होती तो ये सारी चीज़ें बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, मोदी जी ने कई बार कहा कि उनके रहते और बीजेपी के रहते कोई संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है, उनको पता था कि वो वोट के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं और माननीय न्यायालय ने भी वही बात कही जो बीजेपी ने किया। लेकिन थोड़े समय दुष्प्रचार उन्होंने चलाया था कि संविधान बीजेपी बदलना चाहती है, लेकिन जब पब्लिक को पता चला कि संविधान तो इन्होंने बदला है और इल्ज़ाम लगा दिया बीजेपी के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि जनता ने एक पक्षीय बीजेपी को चुना है। आप महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं, महाराष्ट्र में जो इधर देखा गया कि सियासत में और सरकार में टूट फूट हुई, इधर के उधर लोग हुए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में फ़ायदा दिख रहा है या उसका नुकसान दिख रहा है? देखिए, बीजेपी फ़ायदा और नुकसान के लिए काम नहीं करती। बीजेपी ने जो भी प्रयास किए हैं वो जनता की सेवा के लिए किए हैं और मैं कह सकता हूं कि जो भी भारत का डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ा है, भारत निश्चित रूप से एक महाशक्ति की बनने की तरफ बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से जो काम हुए हैं पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है और विपक्ष के किसी भी दुष्प्रचार से वो प्रभावित नहीं हुए। सर, लास्ट सवाल आपसे है कि 400 पार का जो नारा जिस पे जोर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से भी, तो जब लास्ट चरण के चुनाव बचे हैं तो ऐसे में 400 पार क्या जो नारा दिया गया था उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कामयाब होती दिख रही है या उसमें कुछ कम ज़्यादा सीटें दिख रही हैं? नहीं, बीजेपी निश्चित रूप में बीजेपी को उसका लाभ मिला है और बीजेपी उसकी तरफ बढ़ चुकी है। यानी छठा चरण कहें तो 350 से ऊपर हम पहुंच चुके थे पहले ही, बल्कि और ज़्यादा। और अब जो जितने भी अंतिम चरण होगा, जितनी भी सीटें होंगी, तो हमको 400 की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर यह दावा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। लखनऊ से 4 TV न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।